हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, बहुत बेसब्री से आपको इंतजार है किस चीज का, क्लास 2 का। आज है कंप्यूटर की क्लास 2। ऑफिस की व्यस्तता के कारण थोड़ा सा क्लास लेने में असमर्थ हो जाता हूं। मैं हूं जूनियर असिस्टेंट 2016 बैच अरुण कुमार आ रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी अगली क्लास की, जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। जो मैंने बताया था, मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, एआई वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। तो उसी में ही है हमारी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो उसी में ही है 6 लैंग्वेजेस जो मैं पढ़ाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस। मशीनी लैंग्वेजेस बोल सकते हो आप, या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस बोल सकते हो। उन्हीं में से एक है बेहतरीन लैंग्वेज, जिसका नाम है साथियों पाइथन। ठीक है, जिसका नाम है पाइथन। आज हम किस लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे? पाइथन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है पाइथन, कब कैसे वर्क करती है, क्या इसकी उपयोगिता है, यूज्ड फॉर, है ना, ये सब हम पढ़ने वाले आज के सेशन में। वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा देखिए। ठीक है, पाइथन के बारे में पढ़ेंगे साथियों। लैंग्वेज है हमारी पाइथन। तो सबसे पहले जानेंगे कि पाइथन क्या है। तो ये एक पॉपुलर लैंग्वेज है। दिस इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश पढ़ाऊंगा लेकिन बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। दिस इज अ पॉपुलर लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है साथियों पाइथन, ये बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप आसानी से समझेंगे। ठीक है, क्रिएटेड बाय, अगर मैं इसकी बात करूं साथियों, क्रिएटेड बाय, ये किसने क्रिएट की? ठीक है, क्रिएटेड बाय ये भी पूछ लेता है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा क्रिएटेड बाय, या फिर जब रिलीज की गई, कब रिलीज की गई, ये जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा लैंग्वेजेस के, या फिर किसी भी टॉपिक के अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा, वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, अर्थात एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो ये क्रिएट कब की गई और किसने की? तो साथियों इसका नाम है गुएडो। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, गुएडो वैन, चलिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। जो क्रिएट की गई, ये की गई गुएडो वैन रसम के द्वारा। गुएडो वैन रसम, ये आपको थोड़ा सा नाम साथियों याद रखने हैं, ये नाम भी याद रखने हैं। गुएडो वैन रसम के द्वारा कब? 1991 में ये क्रिएट की गई। ठीक है, ये रिलीज है, ये क्या है, रिलीज लिखा हुआ है, रिलीज्ड। ठीक है, कब की गई? 1991। कब की गई? 1991 में ये रिलीज की गई। किसके द्वारा? गुएडो वेन रसम के द्वारा ये बनाई गई थी। बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। कौन सी? पाइथन, एक मशीनी लैंग्वेज है। क्या है साथियों? ये एक मशीनी लैंग्वेज है। इसको क्या बोलेंगे हम? एक मशीनी लैंग्वेज है ये। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन क्या है? एक मशीनी लैंग्वेज है। क्लियर हुई चीजें? चलिए, अगर मैं बात करूं साथियों इसके उपयोग की, इसके उपयोग की, तो इसका यूज क्या है? यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका उपयोग। ठीक है, उपयोग क्या है इस लैंग्वेज का उपयोग? यूज्ड फॉर, किस लिए प्रयोग की जाती है? तो ये प्रयोग की जाती है साथियों फॉर वेब डेवलपमेंट, फॉर वेब डेवलपमेंट, यानी कि वेबसाइट को बनाने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए। और किस लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसको बनाने के लिए? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक है, और किस लिए प्रयोग होता है इसका? डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, यानी कि डेटा का आकलन करने के लिए, डाटा आकलन के लिए, डाटा विश्लेषण बोल सकते हैं आप, डाटा विश्लेषण के लिए, डाटा विश्लेषण के लिए इस एप्लीकेशन का प्रयोग, इस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। पाइथन लैंग्वेज, जो कि है एक उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं, किसके अंदर पढ़ रहे हैं? एआई टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पढ़ रहे हैं। एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं।
प्रयोग हमने बता दिया इसका। ठीक है, अगर मैं बात करूं साथियों, इसको कमांड लाइन पर चलाना है, इस लैंग्वेज को अगर कमांड लाइन पर चलाना है हमें, पाइथन लैंग्वेज को अगर हमें कमांड लाइन पर चलाना है तो कैसे दिखेगी ये? अगर हमें कमांड लाइन पर चलाना है, मतलब ये जो लैंग्वेज है, यदि हम कमांड लाइन पर चलाएं, कमांड लाइन पर चलाएं तो ये कैसी दिखेगी लैंग्वेज? ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल आ जाएगा, एक कोडेड भाषा लिखी हुई आ जाएगी, पूछेगा ये कौन सी लैंग्वेज का एग्जाम्पल है ना, इसका जो एक्सटेंशन है वो कौन सी लैंग्वेज का है वो पूछ। तो आपके सामने कुछ पाइथन लैंग्वेज की जो क्या बोलते हैं, एनक्रिप्टेड कोड है वो भी तो पता होना चाहिए, एनक्रिप्टेड जो एग्जाम्पल है वो आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम इसको कमांड लाइन पर चलाएं तो साथियों ये कैसी चलेगी, ये आपको कैसी दिखेगी? सी ये डॉट ऑब्लिक यूजर योर नेम, यूजर ऑब्लिक योर फाइल नेम, ऑब्लिक क्या कह सकते हैं, पाइथन फाइल नेम डॉट py। तो ये जो डॉट py है, ये जो एक्सटेंशन है, हमें कहां से पहचान होगी इससे, डॉट py से। पहचान कहां से होगी? इससे, क्योंकि ये क्या है, ये डॉट एक्सटेंशन है जो कि हमें बताता है कि ये जो कमांड लाइन है, ये जो कमांड लाइन लिखी हुई है, ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? पाइथन लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये जो डॉट बाई है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको इरेज करके बिल्कुल आपके सामने उधर लिख देता हूं, जिससे कि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। डॉट py, ठीक है। तो ये जो पहचान हो गई, पहचानेंगे कहां से हम? डॉट एक्सटेंशन कहां से पहचानेंगे? जो डॉट py लिखा हुआ है साथियों, ये जो पहचान है, ये एक्सटेंशन जो पहचान है, ये पहचान है पाइथन लैंग्वेज की। ठीक है, अब आपको उधर देखिए, थोड़ा सा उधर देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से। जो डॉट py लिखा हुआ है, ये पहचान है किसकी? पाइथन लैंग्वेज की। ठीक है, डॉट py। क्लियर हुई चीजें? चलिए एक चीज और, पाइथन कभी अपने कोड को किस में नहीं लिखती है? पाइथन, यदि मैं पाइथन को कन्वर्ट करने वाली बात बताऊं, पाइथन कन्वर्ट यदि होगी तो वो किस लैंग्वेज में होगी साथियों? वो बिट कोड में होगी। कौन से? बाइट कोड में होगी। कौन से कोड में होगी साथियों? ये कन्वर्ट बाइट कोड में होगी, ना कि मशीनी कोड में, ना कि मशीनी कोड में। यदि पाइथन लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करना चाहें, यदि हम पाइथन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना चाहें तो वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगी। ये किस लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी साथियों? ये बिट कोड में कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज हमेशा बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, ना कि मशीनी कोड में। तो ये मशीनी कोड में कन्वर्ट नहीं होगी। ये किस कोड में कन्वर्ट होगी मैंने आपको बता दिया। किस कोड में कन्वर्ट होगी साथियों? ये हमेशा पाइथन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज बाइट कोड में कन्वर्ट होगी, ना कि मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, चलिएगा बात करेंगे पाइथन वर्क कैसे करता है, पाइथन वर्क कैसे करती है। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, पाइथन लैंग्वेज वर्क कैसे करती है ये समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी समझ में ना भी आ रहा होगा,
लेकिन इसकी पीडीएफ में नीचे उपलब्ध करा दूंगा, और वो पीडीएफ आपके समझ में भी तभी आएगी जब पहले आप क्लास देख लोगे, या फिर एक फोन में पीडीएफ को सेव कर लेना, ठीक है, या तो उसका प्रिंट निकलवा लेना और फिर सामने क्लास देखते रहना। पाइथन जो काम करती है वो किस किस प्लेटफॉर्म पर काम करती है साथियों? विंडोज, पाइथन कहां काम करेगी? विंडोज, मैक पर काम करेगी, लिनक्स पर काम करेगी, ठीक है। ये क्या है साथियों? सब ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। रास्पबेरी पाई सब पर काम करेगी, रास्पबेरी पाई पर काम करेगी। ये सभी क्या है साथियों? ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम करती है कौन सी लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज। इन ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाइथन लैंग्वेज हमारी काम करती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके मेजर वर्जन की साथियों, तो इसका जो मेजर वर्जन है इसी लैंग्वेज का, वो कौन सा है? अभी जो हाल ही में ट्रेंडिंग पर चल रहा है मेजर वर्जन, अगर वो पूछ ले कि लेटेस्ट या मेजर वर्जन, लेटेस्ट या मेजर वर्जन ऑफ किसका? लेटेस्ट वर्जन पाइथन लैंग्वेज का क्या है? तो वो है साथियों पाइथन 3। क्या है? पाइथन 3, पाइथन 3, ठीक है। पाइथन 3 एक लेटेस्ट या मेजर वर्जन है किसका? पाइथन का, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज का। एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर आता है, मॉड्यूल। इसी के अंदर आता है साथियों मॉड्यूल। वो पूछ लेगा कि मॉड्यूल क्या है, ठीक है। किस में है ये? मॉड्यूल भी हमारी पाइथन में ही है। मॉड्यूल भी हमारी किस में है? पाइथन में है। अब समझेंगे मॉड्यूल क्या है। तो मॉड्यूल एक फाइल है, पहले तो ये समझ लीजिए। मॉड्यूल क्या है? एक फाइल है जो कि किसके अंदर होता है? पाइथन के अंदर ही होता है। पाइथन एक प्रोग्राम है, लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या प्रोग्राम कह सकते हो। तो उसी के अंदर एक फाइल है मॉड्यूल, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो समझेंगे, यह एक फाइल है, यह एक फाइल है। क्या है? यह एक फाइल है जिसमें, यही लिख देता हूं मैं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। जिसमें क्या क्या होता है? इसमें साथियों आपको पाइथन कोड मिलेगा, पाइथन कोड, जिसमें पाइथन कोड और क्या क्या? फंक्शन और वेरिएबल्स ईटीसी होते हैं, ठीक है, ईटीसी होते हैं। देखिए, मैं आपको इतने अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वालों के समझ में भी आएगा और हिंदी माध्यम वालों के समझ में भी आ जाएगा। मॉड्यूल क्या है? पाइथन मशीनी लैंग्वेज में ही एक फाइल है जिसमें पाइथन कोड, फंक्शंस, वेरिएबल्स इत्यादि होते हैं, ठीक है। मॉड्यूल की बात करें तो अगर पाइथन मॉड्यूल का एक्सटेंशन अगर जानने की प्रयास करें हम, तो क्या होता है? पाइथन मॉड्यूल का, पाइथन मॉड्यूल का अगर एक्सटेंशन पूछ ले तो क्या होगा? क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, एक्सटेंशन ज्यादातर पूछेगा। इस लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या होगा, इस फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या है। प्रश्न जो बनेंगे आपके एग्जाम में वो इस तरह के बनेंगे। तो पाइथन मॉड्यूल का एक्सटेंशन सिंपल सी बात है, डॉट पाई होगा। क्या होगा साथियों? डॉट पाई होगा, डॉट पाई होगा, ठीक है। ये भी चीजें आपको समझ में आई, ठीक। एक चीज और, पाइथन जो है एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पाइथन क्या है साथियों? एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पाइथन, या फिर आप कह सकते हो पाइथन का जो मॉड्यूल है वो
पाइथन का मॉड्यूल किसी भी फाइल में ट्रांसफर किया जा सकता है। पाइथन का मॉड्यूल किसी भी फाइल में ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी भी फाइल में ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर किया जा सकता है। जो पाइथन की एक फाइल है, मॉड्यूल, क्या समझ रहे हो आप? मॉड्यूल एक फाइल है, उसको हम किसी भी फाइल में ये क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट वालों, आपके लिए बेहतरीन क्लास है, समझते रहिए। ठीक है। दूसरी चीज एक और, पाइथन क्या है साथियों? एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पाइथन, देखिए, जब इसकी मॉड्यूल क्या है, इसकी फाइल है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, बहुत सारे कोड, फंक्शन, वेरिएबल्स होते हैं, और उसको हम किसी भी फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब है कि पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज हो गई, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज हो गई, एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। अगर पूछे पोर्टेबल लैंग्वेज है, अगर प्रश्न आए कि निम्न में से पोर्टेबल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, निम्न में से पोर्टेबल लैंग्वेज कौन सी है, आपके नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो ऑप्शन क्या होगा साथियों? पाइथन, क्योंकि पाइथन क्या है? एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। समझ में आया पाइथन के विषय में? चलिए, अब हम पढ़ेंगे दूसरी लैंग्वेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साथियों दूसरी लैंग्वेज, जिसका नाम है क्या? जावा। क्या नाम है? जावा। ठीक है, चलिएगा, अब हम दूसरी लैंग्वेज पढ़ेंगे जिसका नाम है साथियों जावा। दूसरी लैंग्वेज क्या नाम है? जावा। ठीक है, जावा के विषय में पढ़ेंगे अच्छे से। जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। यह है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा क्या है साथियों? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मेरे साथ पढ़ते रहिए। जूनियर असिस्टेंट में बनने वाले कंप्यूटर के प्रश्न सभी के सभी यहां से ही कवर होंगे, विश्वास बनाए रखें बस। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूं साथियों, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी इसका मतलब सीधा साधा ये हो गया कि इसका जो बनाने का मकसद है वो किसी ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन से है। यदि मुझे अपने YouTube चैनल की एप्लीकेशन बनवानी है तो मैं किस मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करूंगा? जावा का। क्योंकि मेरा क्या ऑब्जेक्ट क्या है? किसको ओरिएंट कराना है? अपनी एप्लीकेशन को, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को। ठीक है, मैं कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं, अपनी अरुणोदय क्लासेस की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं, तो मेरा क्या ऑब्जेक्ट क्या है? वेबसाइट, और ओरिएंटेशन, वेबसाइट का ओरिएंटेशन। तो ये जो लैंग्वेज है इसका प्रयोग वेब डेवलपिंग में, यानी कि वेब को डेवलप करने में, मोबाइल की एप्लीकेशंस को बनाने में, कोई गेम रन कराने में इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। क्लियर हुई चीजें? समझ में आ भी रहा है ना मेरा पढ़ाया हुआ? बेफिक्र रहिए, समझ में आएगा, निश्चिंत रूप से पढ़ते रहें बस आप। जावा, यदि मैं बात करूं इसकी यूज फॉर की, ठीक है, यदि मैं बात करूं, चलिएगा, इससे पहले हम बात करेंगे कि ये डेवलप कब हुई थी, इसका विकास कब हुआ था, इसका विकास कब हुआ था, है ना, ये कब डेवलप हुई थी ये भी हम जानेंगे। डेवलप, और ये किसके द्वारा रिलीज हुई थी? ओरिएंटेड बाय, ये भी पढ़ेंगे हम, ओरिएंटेड बाय। ठीक है, ये जानना जरूरी है
एग्जाम की दृष्टि से। डेवलप्ड कब हुई थी साथियों? ये 1995 में ये डेवलप हुई थी। किसके द्वारा? नाम है जेम्स गोसलिंग। क्या नाम है? जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग, ठीक है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ जावा। क्या बोला जाता है साथियों? फादर ऑफ जावा। फादर ऑफ जावा बोला जाता है जेम्स गोसलिंग को, ठीक है। जेम्स गोसलिंग को फादर ऑफ जावा बोला जाता है। चलिएगा, अब मैं बात करूंगा यूज्ड फॉर। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? यूज्ड फॉर, ठीक है। या हिंदी में बात करें तो प्रयोग, ठीक है। हिंदी में बात करें तो प्रयोग किस लिए किया जाता है, कहां किया जाता है? तो साथियों, जो जावा का प्रयोग है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आएंगे आपके विंडोज, ठीक है, मैक, लिनक्स। ये सब क्या है साथियों? मैं फिर बता दूं, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये तीनों के तीनों विंडोज, मैक, एप्पल का मैक है ना, विंडोज, मैक, लिनक्स, ये सब क्या है साथियों? ये तीनों के तीनों क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो ये इन पर भी चलता है। ये एप्लीकेशन इन पर भी चलता है। और बात करूं प्रयोग की, तो और प्रयोग क्या क्या है इनका? इसका प्रयोग है साथियों, मैं बात कर रहा हूं उसकी वर्क की, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं यूज्ड फॉर। अच्छा, प्रयोग, तो प्रयोग मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट प्रयोग है साथियों, वेब एप्लीकेशन में डेवलप वेब एप्लीकेशंस, डेवलप वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। और क्या? डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन, डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। डेवलप मोबाइल एप्लीकेशंस। और इसका प्रयोग कहां है? डेवलप गेम, डेवलप गेम, गेम को बनाने में, है ना। तो गेम को बनाने में डेवलप गेमिंग। किस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं हम? जावा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? जावा एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, जितने भी बड़े बड़े डाटा होते हैं, बिग डाटा, उसकी टेक्नोलॉजी में, बिग डाटा की टेक्नोलॉजी के प्रयोग में, बिग डाटा की टेक्नोलॉजी बनाने में, बिग डाटा की टेक्नोलॉजी बनाने में, ठीक है। मैं बोथ लैंग्वेज प्रयोग कर रहा हूं, बाइलिंगुअल लिख रहा हूं, हिंदी इंग्लिश बोल भी रहा हूं। हिंदी मीडियम वालों के समझ में तो बड़ी आसानी से आ रहा होगा, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के समझ में भी आपको आसानी से आ रहा होगा। तो ये मैं प्रयोग बता रहा हूं, ठीक है। किसके? जावा एप्लीकेशंस के, जावा लैंग्वेज के, ठीक है, बिग डाटा की टेक्नोलॉजी बनाने में, ठीक। अगर बात करूं साथियों इसका वर्क की, इसके वर्क की, ठीक है, इसका क्या क्या काम है, इसका काम क्या क्या है, तो ये काम या उपयोग ये आप कह सकते हो, ठीक है। ये वर्क, इसको आप वर्क भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है? वर्क है या उपयोग, वर्क, ठीक है। इसका यहां काम होता है, ठीक। दूसरी चीज बात करूं साथियों, ये
क्या है? इजी टू लर्न। दूसरा क्या है साथियों? ये इजी टू लर्न, याद करने में आसानी है, सीखने में आसानी है, ठीक है। एंड सिंपल यूज, और इसका प्रयोग भी बड़ा सिंपल है, सिंपल यूज। अच्छा, इसका सिंपल प्रयोग क्यों है? यदि मैं अपनी एप्लीकेशन बना लूं तो आप इसका उपयोग साधारणतया कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है सिक्योर। दूसरा क्या है? ये सिक्योर है एंड फास्ट है और तेजी से काम करता है, ठीक है। दूसरा क्लोज्ड टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एप्लीकेशन के लगभग लगभग समान है और सी हैज लैंग्वेज के भी लगभग लगभग समान है। कौन सी लैंग्वेज? जावा लैंग्वेज के प्रयोग या फिर इसका जो वर्क है, क्या क्या है, कहां कैसे काम करता है, उसके विषय में मैं बता रहा हूं, ठीक है। यदि मैं बात करूं इसके फीचर्स की, यदि मैं बात करूं साथियों इसकी फीचर्स की कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। यदि इसकी मैं फीचर्स की बात करूं साथियों, यदि मैं इसके फीचर्स की बात करूं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, किसके? एप्लीकेशन जावा के, फीचर्स ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा। तो ये क्या है? सबसे पहले तो ये इजी टू वर्क है, अभी मैंने बताया इस पर काम करना बहुत आसान है। दूसरा, ये सिक्योर एप्लीकेशन है, ये सिक्योर लैंग्वेज है। और तीसरा क्या है? ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है? मल्टी थ्रेडिंग है, ये मल्टी थ्रेडिंग। दूसरा क्या है? मल्टी थ्रेडिंग है और डायनामिक है, डायनामिक है, ठीक है। और क्या है? ये रोबस्ट है, ठीक है। यदि इसके एक और फीचर की बात करूं तो ये हाई परफॉर्मेंस देती है, हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। ये इसके फीचर्स हैं, किसके? जावा के, ये इसके जावा के फीचर्स है, ठीक है। यदि मैं इसके टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ जावा, यदि मैं साथियों इसके टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ जावा, जावा मशीनिंग लैंग्वेज के कितने प्रकार हैं? तो पहला कौन सा है? जावा माइक्रो एडिशन, जावा माइक्रो एडिशन, जावा माइक्रो एडिशन। दूसरा प्रकार की अगर मैं बात करूं साथियों तो है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एडिशन। अगर तीसरे प्रयोग की बात करूं तो है जावा एंटरप्राइज एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन। प्रश्न बनेगा तो कहां से बनेगा, प्रश्न बनेगा तो किस तरह से बनेगा, वो भी जान लो। प्रश्न बनेगा तो किस तरह से बनेगा? प्रश्न बनेगा कि जावा कितने प्रकार का होता है, जावा लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। तो जावा लैंग्वेज साथियों 4 प्रकार की होती है, ठीक है, 4 टाइप्स। कितने प्रकार की होती है साथियों? ये 4 प्रकार की होती है। ये क्या हुआ? ये कितने प्रकार की साथियों? ये 4 प्रकार की एप्लीकेशन है जावा, ठीक है। जावा क्या है? 4 प्रकार की है, वो मैंने बता दिया। जावा माइक्रो एडिशन, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन, जावा एफएक्स, ठीक है। जावा के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ाया एक बार रिवाइज कर लेंगे।
एक बार देखेंगे बहुत जल्दी। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज। अपने मन में याद रखो, इसको रिवाइज करो। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ओरिएंट करने में, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में, गेमिंग बनाने में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। 1995 में डेवलप हुई थी, 1995 में डेवलप की गई थी। किसने की थी? जेम्स गोसलिंग ने। जेम्स गोसलिंग ने फादर ऑफ जावा कहा जाता है। इसका प्रयोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, जैसे क्या विंडोज, मैक, लिनक्स, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, गेमिंग या बड़े डाटा की टेक्नोलॉजी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। सीखने, समझने में, चलाने में, उपयोग करने में आसान है, सुरक्षित और बहुत तेज है। C++ और C हैज के लगभग समान है। फीचर्स मैंने बता दिए, पोर्टेबल है, सिक्योर है, इजी टू वर्क है, मल्टी थ्रेडिंग है, डायनामिक है, रोबस्ट है, हाई परफॉर्मेंस इसके फीचर्स हैं। और बात करूं तो कितने प्रकार की होती है? ये 4 प्रकार की होती है। तो आज के लिए तो साथियों थैंक यू, आज के लिए थैंक यू। ठीक है, मेरी क्लास देखी आपने, अच्छे से समझा, ठीक है, तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। ठीक, ये थैंक यू आज के लिए। ठीक है, बड़ी स्माइल के साथ, ज्यादा बड़ी हो गई स्माइल, इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य शुभ हो। ईश्वर करे आपकी एक नौकरी, एक पोस्ट इसी साल लग जाए, इसी साल मिल जाए, जूनियर असिस्टेंट के रूप में। ठीक है, थैंक यू। सजेशन कुछ भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।